जय हिंद दोस्तों। आज हम सीखने वाले हैं रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स के प्रैक्टिस सेट 1.2 सीखने वाले। कौन सा सीखने वाले? प्रैक्टिस सेट 1.2 सीखने वाले। प्रैक्टिस सेट 1.2 में कौन सी क्वेश्चन दी गई है? यहाँ पे कुछ नंबर दी गई और आपको उसके कंपेयर करना है। क्या करना है? कंपेयर करना। कंपेयर द फ्लोइंग नंबर्स। ऐसी कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं और उसको आप क्या करना है? कंपेयर। कंपेयर करने के लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी? कंपेयर करने के लिए कुछ साइन की जरूरत पड़ेगी। वो कौन सी 3 साइंस होगी? ये 3 साइंस, ठीक है, ये 3 चिन्ह, ये 3 साइन आपको जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट साइन कौन सी है? लेस देन की। दूसरा कौन सी है? ग्रेटर देन की। तीसरा कौन सी? इक्वल की साइन है। मतलब ये तीनों साइन का यूज करके आपको ये ऐसे नंबर्स दिए होंगे, उसको आपको कंपेयर करने हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इन तीनों साइन का यूज करके कैसे कोई भी नंबर का कंपेयर करते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है? -7 और -2 है। दो नंबर दिए गए, -7 दिए गए और -2। आप इसको कंपेयर करके बताने कि कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है, मतलब कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर, वो आपको बताने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस नंबर को नंबर लाइन पे देखते कि कहाँ मिलेगा आपको, ठीक। यहाँ मैंने नंबर्स लाइन बना लिया है। इस पे हमें पता है कि 0 के इस साइड यानी राइट हैंड साइड और 0 के लेफ्ट हैंड साइड आपको कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, ठीक है। इस साइड आपको क्या होगा? पॉजिटिव नंबर से मिलेंगे और इस साइड नेगेटिव नंबर मिलेंगे। 0 से, क्योंकि ये मिड टर्म है जहाँ से हमें नंबर्स हमेशा आपको राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड हमेशा नेगेटिव है। कि जैसे जैसे पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे, पॉजिटिव मतलब इस डायरेक्शन में जाएंगे, उसी से आपको नंबर ग्रेटर मिलने लगेगा। मतलब 0 से 1, 1, 2, मतलब यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि 2 नंबर ग्रेटर है किसके कंपेयर में? 1 के, ठीक है। यानी मैं इस डायरेक्शन में, यहाँ से भी निगेटिव साइड से भी अगर इस डायरेक्शन में जाऊँ, ठीक है, तो हमें नंबर क्या मिलेंगे? ग्रेटर नंबर, मतलब नंबर बढ़ते जाएंगे, बढ़ती हमें असेंडिंग ऑर्डर में मिलेगा, मतलब नंबर बढ़ते क्रम में मिलेगा, ठीक है। जैसे -4 है, -3 है, यानी आप ये कह सकते हो कि -4 क्या है? छोटा है। किसके कंपेयर है? -3 के कंपेयर। मतलब -4 छोटा नंबर है -3 के कंपेयर में। या आप इसको एक और तरीके से कह सकते हो कि -3 क्या है? बड़ा है। किसके कंपेयर है? -4 के कंपेयर में, ठीक है। तो -4 छोटा है -3 से, फिर -3 छोटा है किसके? -2 से, -2 छोटा है -1 से, -1 छोटा है 0 से, और 0 छोटा है 1 से, 1 छोटा है 2 से, ठीक है। तो ऐसे ही जब हम इस डायरेक्शन में आते हैं, जब हम किस डायरेक्शन में आएंगे? इस डायरेक्शन में आएंगे, इस साइड से, ठीक है। तो 0 से इस साइड में आएंगे तो -1 क्या है? हमेशा बड़ा रहेगा। किसके कंपेयर में? -2 के कंपेयर में। -3, -4, जैसे जैसे इस डायरेक्शन में जैसे जैसे जाते जाएंगे वैसे नंबर क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। यानी -1 किससे बड़ा है? -4 से भी बड़ा, -3 से भी बड़ा, -2 से भी बड़ा है। समझ में? तो निगेटिव नंबर में क्या देखने को मिलता है कि जो निगेटिव छोटा नंबर से रहेगा वो हमेशा बड़ा रहेगा। किसके कंपेयर में? -2 के कंपेयर में, ठीक है। हमेशा आपको बड़ा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से निगेटिव 2 नंबर्स रहेंगे तो निगेटिव में छोटा नंबर ही आपको क्या होगा? बड़ा मानना है, ओके। तो चलिए इस तरीके से, इसी के हेल्प से, नंबर लाइन के हेल्प से हम क्या सॉल्व करने वाले हैं? हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल में क्या दिया? -7 दिया और -2 दिया है। तो हमने नंबर्स लाइन के थ्रू पता कर लिया कि निगेटिव साइन, चलिए एक बॉक्स बना लेते हैं। हमने कॉमा का साइन हटा के बॉक्स लगा दिया, फिर -2 जो नंबर दिया वो लिख दिया। अब हमें इस बॉक्स में क्या फिल करनी है? ये तीनों साइन में से कोई एक साइन फिल करने। तो हमें इक्वल का साइन आएगा नहीं, क्योंकि ये -7 है, -2 है। तो ग्रेटर देन या लेस देन करना है। और याद रखिए, जिधर मुंह ओपन रहेगा, मतलब बड़ा साइड मुंह खुला हुआ रहेगा, वो बड़े नंबर के डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। और छोटा वाला जो ओपनिंग रहेगा ये छोटे नंबर के डायरेक्शन में रहेगा। अब यहाँ पे मुझे कैसे पता चला कि -2 बड़ा है? ये हमने नंबर लाइन से हमें पता चल गया कि -2 बड़ा है। निगेटिव साइन अगर दोनों नंबर के साथ रहे, निगेटिव साइन अगर दोनों नंबर के साथ अगर आपको देखने को मिले, तो हमेशा छोटा वाला नंबर ही आपको ग्रेटर नंबर। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड में यहाँ पे तो नॉर्मली आपको -7, -2 नंबर मिल गए। मेरा कहने का अर्थ P/Q फॉर्म में नहीं मिला। ये भी रेशनल नंबर है, लेकिन आपको रेशनल फॉर्म में नहीं मिला। बट जब सेकेंड टर्म देखते हो, सेकेंड क्वेश्चन देखते हो, तो यहाँ पे एक टर्म 0 है और दूसरा वाला P/Q फॉर्म में, रेशनल नंबर में। ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, बट ये P/Q फॉर्म में है। और प्लस निगेटिव, मेरा कहने का मतलब है ये निगेटिव साइन के साथ है। तो अब ऐसे नंबर कैसे कंपेयर किया जाए जहाँ पे P/Q फॉर्म में एक नंबर रहेगा और एक सिर्फ सिंगल डिजिट फॉर्म में? उसको कैसे कंपेयर करेंगे? इसको कंपेयर करने के लिए तो सबसे पहले हम एक
पहला तो लॉजिकल तरीके से सॉल्व कर सकते। कैसे? यहाँ पे हमें पता है कि जैसे निगेटिव और एक पॉजिटिव साइन रहेगी, एक निगेटिव के साइड, ये निगेटिव साइन के साथ है, ये जीरो है, ठीक है। जीरो का कोई साइन होता है, जीरो को नॉर्मली प्लस माइनस साइन के साथ लिखा जाता है, या फिर कहा जाता है कि उसके कोई साइन नहीं होते। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे मान लेते हैं जीरो को कोई साइन नहीं होता है, तो ये टर्म्स को क्या साइन है? निगेटिव साइन है। तो जैसे जैसे हम निगेटिव साइड जाते हैं वैसे वैसे नंबर छोटा होता जाएगा, जैसे पॉजिटिव साइड आएंगे वैसे से नंबर बड़ा होता जाएगा। तो हम लॉजिकली क्या इसको साइन, यहाँ पे कौन सा साइन आएगा? माइनस, एक माइनस में है और एक इसको प्लस में मान लेते, तो कुछ नहीं नंबर है तो प्लस मान लेते हैं, एक माइनस में एक प्लस में। तो हमेशा याद रखना है कि प्लस वाला साइन जो रहेगा, प्लस वाला नंबर रहेगा, हमेशा क्या रहेगा? माइनस वाले नंबर के कंपेयर में बड़ा रहेगा, यानी ग्रेटर रहेगा। लॉजिक लगा के सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया कि 0 और -9/5 में कौन सा नंबर ग्रेटर होगा। हमें पता है कि ये पॉजिटिव नंबर की डायरेक्शन में आता है तो ये बड़ा होगा, ये निगेटिव है तो निगेटिव वाला हमेशा आपको छोटा मिलेगा पॉजिटिव से पॉजिटिव के कंपेयर में। बट यहाँ पे दोनों नंबर पॉजिटिव में, 8/7 ही पॉजिटिव है और 0 भी पॉजिटिव है, तो फिर कौन सा नंबर यहाँ पे बड़ा और छोटा होगा? ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले अगर कोई भी टर्म्स P/Q फॉर्म में, तो सेकेंड टर्म्स को भी P/Q फॉर्म में लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? नॉर्मली हमें पता है कि कोई भी टर्म्स दिया गया है, 0 है, तो हम इसके नीचे क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। इसको भी लॉजिक लगा के सॉल्व कर सकते हैं, विच वन ग्रेटर विच वन स्मॉलर। बट हम दूसरे क्वेश्चन इजी पढ़े, 0 के अलावा यहाँ पर 5 दिया रहता या कुछ और नंबर दिया रहता तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। ओके, तो ये 0 दिया है, अगर मुझे इसको भी P/Q फॉर्म में बनाना है तो क्या करेंगे? अपॉन का लाइन खींच के नीचे 1 ले सकते हैं। अगर आपको पता नहीं कि 1 क्यों लेना है, तो मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट 1.1 और इसके बेसिक जो भी इंफॉर्मेशन होती है रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स के बारे में, वो मैं दूसरे वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ से जाके देख लीजिए। ओके, चलिए तो फिर यहाँ पे लौटते हैं। तो हमने सेकेंड टर्म में क्या किया? 1 लगा दिया अपॉन का लाइन खींच के। ओके, अब ये P/Q फॉर्म में हो गया, ये भी P/Q फॉर्म में हो, दोनों यहाँ पे P/Q फॉर्म में हो गया। बट क्या ये कंपेयर करने की इतना ही शर्तें हैं कि हम इसको अब कंपेयर कर सकते हैं? नहीं, अब इसमें कुछ और चेंजेस करना पड़ेगा। क्या चेंजेस करना है? डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 होनी चाहिए, यहाँ 1 है तो वहाँ भी 1 होनी चाहिए, तभी हम इजीली कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम नहीं तो क्या करेंगे? डिनोमिनेटर पहले उसके सेम करेंगे। तो चलिए डिनोमिनेटर सेम करते हैं। डिनोमिनेटर कैसे सेम करते हैं वो भी देख लेते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे? इस वाले टर्म में जैसे यहाँ पे 7 है, नीचे डिनोमिनेटर यहाँ 1 है, तो छोटे वाले नंबर में उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो बड़े वाला जो डिनोमिनेटर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो मैं 1 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 आ जाएगा। तो मैं 1 में 7 से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 1 में अगर 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो 8/7 फर्स्ट वाले टर्म को कुछ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मैं इसी में मल्टीप्लाई करके अगर 7 ला दे रहा हूँ तो सेकेंड टर्म को छेड़छाड़ के कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, तो 0 1 × 7, अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो 7 आ जाएगा। अगर मैंने नीचे 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये रूल है मैथ में कि ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? अगर मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, अब क्या करना है? एक न्यू टर्म आ जाएगी आपके लिए, 8/7 कॉमा 0 × 7। 0 × 7 क्या होती है? 0। बिल्कुल, 0 को कोई भी टर्म से मल्टीप्लाई करो 0 ही आने वाली है। 7 × 1 या 1 × 7 कितना आती? 7। अब क्या देख रहे हो? अब गौर करने वाली बात है कि यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम, यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम। अब कंपेयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अब कंपेयर कर सकते हैं। मैं इसी टर्म को यहाँ लिख लेता हूँ, 8/7 कॉमा 0/7। तो यहाँ पे मैंने इसी नंबर से यहाँ पे लिखा। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या दिख रही है? डिनोमिनेटर सेम दिख रही है। ठीक है, तो अब मैं कंपेयर कर सकता हूँ। डिनोमिनेटर सेम करने के बाद अब हमें न्यूमरेटर पे ध्यान देना है। न्यूमरेटर मतलब जो अपॉन के ऊपर लाइन नंबर से रहते हैं उसको न्यूमरेटर बोलते हैं। ठीक है, अब न्यूमरेटर कौन सी? 8 है, 0 है। अब इसको कंपेयर कर सकते, इजीली कंपेयर कर सकते। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, 8/7 कॉमा को हटा के बॉक्स लगा लेते हैं, 0/7। अब हमें इन तीनों साइन में से कोई एक साइन यूज करना है। कौन सा? इक्वल तो दिख नहीं रहा है, किस कौन से नंबर को कंपेयर करना है? डिनोमिनेटर वाले को नहीं, न्यूमरेटर वाले नंबर को कंपेयर करना है। इस साइड 8, इस साइड 0 है, तो आपको पता है 0 और 8 में विच नंबर इज ग्रेटर? 8 ग्रेटर है, तो हमें जिधर ग्रेटर रहेगा उधर
बड़ा मुंह वाला साइड बना देना है, और इस तरीके से ग्रेटर देन का साइन यूज करके ये नंबर को हमने कंपेयर कर लिया। बट यहाँ पे हमने नंबर को कंपेयर किया, अभी भी हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 8/7 टर्म दिख रहा है, ये टर्म दिख रहा है, बट ये वाला टर्म दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो हमें फिर से जो सोल्यूशन किया है, हमने सॉल्व इसी क्वेश्चन को किया, लेकिन सॉल्व करने के बाद हमने यहाँ पे कंपेयर कर लिया, बट फिर से हमें क्वेश्चन लिखना है, जो सोल्यूशन हुआ उसके नीचे 8/7, और इस बॉक्स में जो साइन है वही सेम साइन यहाँ पे डिक्टो कॉपी पेस्ट कर देना है। और जो ये सेकेंड टर्म हमने सॉल्व करके 0/7 लाया था, किसको सॉल्व करके, इसी को सॉल्व करके फिर से ये टर्म यहाँ पे लिख देना है 0। ये हमारा सोल्यूशन, फाइनल आंसर हमारा ये हो गया। ठीक है, साइन वही यूज करना है। तो इस तरीके से आपने थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। चलिए 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते, जिससे आपके जितने भी डाउट है सब क्लियर हो जाए। अब तक हमने कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए, जो P/Q फॉर्म में भी था, बट सेकेंड टर्म ओनली वो P/Q फॉर्म में नहीं रहता था। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन हमने अभी तक सॉल्व किए। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे दोनों के दोनों टर्म्स क्या है, P/Q फॉर्म में है। ठीक है, जब दोनों टर्म्स P/Q फॉर्म में रहेगा तो हमें यहाँ पे कुछ बातें ध्यान देनी है। वो कौन सी बातें हैं? पहली बात तो यहाँ पे क्या ध्यान देनी कि डिनोमिनेटर, क्या डिनोमिनेटर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब लोग सब में डिनोमिनेटर सेम रहेगी नहीं, सब क्वेश्चन में डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेगी। जैसे यहाँ पे ये डिनोमिनेटर सेम नहीं है, बट यहाँ पे सेम है। ठीक है, तो जब डिनोमिनेटर सेम रहेगी तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए उसको देखते हैं। डिनोमिनेटर अगर सेम रहे तो आप क्वेश्चन को डिक्टो कॉपी पेस्ट कर दीजिए, बस कॉमा हटा के बॉक्स लगा देना है। ठीक है, जब बॉक्स लगाना है, बॉक्स में आपको कौन सी, ये 3 साइन में से कोई एक साइन यूज करना है। तो अब डिनोमिनेटर क्या है, सेम, तो हमने डिक्टो कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब हमें न्यूमरेटर के हेल्प से कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करेंगे, न्यूमरेटर के हेल्प से कंपेयर करना है। तो न्यूमरेटर यहाँ पे क्या है, -5 है, यहाँ पे 1 है, क्या है, यहाँ पे -5 है, यहाँ पे 1 है। हमें नंबर्स लाइन पे जितना तक याद है कि क्या निगेटिव वाला और पॉजिटिव टर्म्स रहेगी, तो हमेशा याद रखना है कि निगेटिव वाला क्या रहेगी, स्मॉलर रहेगी, किसके कंपेयर में, पॉजिटिव नंबर्स के कंपेयर में। तो कौन सी साइन, तो बड़ा वाला जो मुंह ओपनिंग रहेगी किस साइन में आएगी, 1 की ओर आएगी, और ये जो एंगल्स बनती है वो -5 के डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, इस तरीके से आपने फोर्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व किया। यदि कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम था तो आपने सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किया और सिर्फ न्यूमरेटर का कंपेयर करके आपने लिख लिया कि विच वन ग्रेटर विच वन स्मॉलर। बट ऐसे क्वेश्चन जिसके डिनोमिनेटर सेम ना हो तो क्या करेंगे, जिसके डिनोमिनेटर सेम नहीं हो तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तब जाके ये प्रोसेस फॉलो करेंगे। ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम नहीं तो पहले चलिए इसको सेम करते हैं, -25/8। ठीक है, इस टर्म को सेम ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो छोटा वाला टर्म है नीचे डिनोमिनेटर में ये 4 है, 4 में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, क्या 2 से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाता है, 8 आ जाता है। ठीक है, तो मैं बड़े वाले टर्म्स को कुछ नहीं करने वाला, सेकेंड वाले टर्म में 2 से मल्टीप्लाई करने वाला। ठीक है, तो 9/4 × 2, मैंने अगर 4 में 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 आ जाएगा। तो यानी दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अगर नीचे में 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना ही है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, -25/8, फिर बॉक्स बना दीजिए, फिर इसका मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए -18/8। ठीक है, अब क्या गौर करने वाली बात है कि डिनोमिनेटर सेम होगा, जैसे क्वेश्चन में ऑलरेडी सेम था ही, बट यहाँ पे हमने सेम किया है डिनोमिनेटर। ओके, ये बात ध्यान दें कि डिनोमिनेटर सेम करना है। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगी तब क्या करना है, आपको न्यूमरेटर को सिर्फ ध्यान देना है, न्यूमरेटर का कंपेयर करके यहाँ पे साइन यूज करना है। तो -25 और -18 में कौन सा नंबर बड़ा होगा, तो माइनस, अगर दोनों टर्म माइनस में है तो हमेशा छोटा वाला जो नंबर्स रहेंगे यानी -18 क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा -25 के कंपेयर में। ओके, तो हमने ऐसे एक और क्वेश्चन है जो सॉल्व करते हैं जिससे थोड़ी बहुत बच्ची डाउट भी आपकी क्लियर हो जाए। 10th वाला क्वेश्चन करते हैं, ये भी सेम 8 वाले की तरह, बस इसमें कुछ एक और बात ध्यान देने वाली है कि इसमें ना एक जो डिनोमिनेटर से यहाँ पे देखो 11 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे कैसा था, 8 और 4 था, तो 4 के टेबल में 8 आती थी, या फिर 8 को डिवाइड करोगे 4 से तो 4 से डिवाइड हो जाती है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं रहा, ना 4 के टेबल में 11 आती है, ना 11 को डिवाइड करोगे तो मतलब इसका जो रिमाइंडर 0 आने वाला है। ठीक है, तो क्या करें, जब ऐसी कंडीशन आएगी तो इस कंडीशन में क्या करना है, दोनों के जो डिनोमिनेटर रहेगी आपस में एक्सचेंज कर देंगे। क्या करेंगे, आपस में
एक्सचेंज कर देंगे। एक्सचेंज कर देंगे मतलब नहीं समझे, एक्सचेंज कर दे मतलब इसका डिनोमिनेटर क्या है 4 है, तो ये जो 4 डिनोमिनेटर है, ये 4 डिनोमिनेटर को क्या करेंगे इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट वाले जो टर्म्स है न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब इसके जो डिनोमिनेटर है अब सेकेंड वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, क्या करेंगे सेकेंड वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई है करना है तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। -28 अपॉन 11 4 जा 44, कॉमा घटा का बॉक्स लगा लेते हैं। -33 अपॉन 44। क्या गौर कर रहे हैं कि डिनोमिनेटर सेम हो गया। जब बेस सेम हो जाए तो हमें किसका कंपेयर करना है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर का। तो न्यूमरेटर में क्या देख रहे हैं कि इसके साथ भी निगेटिव साइन है, इसके साथ भी निगेटिव साइन है। तो अभी हमने इसमें सॉल्व किया तो निगेटिव साइन में जो नंबर छोटा है वही बड़ा है, तो -28 क्या है बड़ा है, तो बड़ा वाला की तरफ बड़े वाली मूव हो, और इस तरीके से हमने कंपेयर कर लिया। तो आई थिंक आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ मिलते हैं।